गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का 9 बज रहा है। 9 बजे का समय पे मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूंगी आप लोगों को। देखो, सुमन नगर में जितने भी प्लॉट हैं सबका घास कटना शुरू हो गया है। और ख़ास बात यह है कि पड़ोसी भी आ गए। और यहाँ देखो सब बढ़िया हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम आज सही है, क्योंकि मौसम का भी ज़्यादा यह है। यहाँ पे 260 गज के प्लॉट हैं। ज़मीन के बहुत रेट बढ़ गए, क्योंकि सरकार ने इतना रेट बढ़ा दिया कि बहुत ज़्यादा रेट हो गया। और ये देखो 60 गज के प्लॉट हैं। 60 गज में दोस्तों 540 स्क्वायर फीट होता है, जिसमें हमारे 2 रूम सेट आराम से बनता है। और 2 रूम सेट बनने के बाद आप लोगों के देखो ये अलग अलग विचार होते हैं कि कैसे आप लोगों को बनाना है, क्या बनाना है। ये हमारे 60 गज के प्लॉट है। ये देखो 60 गज का प्लॉट है, 15 फ्रंट है इसका और 36 गहराई है। और 36 गहरा में क्या होता है कि 10 बाई 11 का एक कमरा बनता है, और 5-6 का एक टॉयलेट बाथरूम बगल में बनता है, और 3-4 का उससे आगे थोड़ा सा जगह छोड़ करके एक वाश बेसन की जगह होती है। और बीच में 8-6 का एक लॉबी होती है, और 5-6 की एक क्या होती है वो किचन होती है। और किचन के बाद आपका बाहर का कमरा होता है, यानी कि 8-7 फुट के कमरे होते हैं बाहर दोनों। एक कमरा कम होता है और एक 8 और 7 का होता है। और जैसे 8 और 7 का होता है तो उसके बीच में 5 फीट का एक गेट होता है, कि जो 5 फीट का गेट ही इधर आप बराबर में लगाओगे। तो जब 5 फीट का गेट होगा तो आपका 15 फ्रंट में से कितना छूट गया है। 3 फीट की दीवार भी होती है, और 3 फीट दीवार छोड़ने के बाद कितना बचता है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपने बाहर वाला कमरा कितना बनाना है। तो लगभग आपका ये होता है 8 और 7, यानी कि 8 फीट उसका फ्रंट होता है, और 7 फीट उसका फ्रंट होता है कमरे का, और 8 या 9 फीट आप उसको गहराई, क्योंकि अगर आप पूजा रूम नहीं बनाना चाहते हैं तो आपका थोड़ा बहुत कमरा लंबाई में हो जाएगा। और बाकी जो 36 इसकी जब गहराई होती है तो 36 गहराई में आपका सीधे क्या होता है, पीछे का दीवार होता है वो आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। उसमें आपके केवल 2 ही होते हैं, एक टॉयलेट और एक कमरा। ठीक हो गया। और जैसे अगर आप इसको लेते हैं तो इसका मैं प्राइस बताती हूँ आज की डेट में। ये रोड नंबर 5 है। रोड नंबर 5 पे आपको जो प्लॉट मिलेंगे वो प्लॉट आपको 7500 रुपये गज, क्योंकि इसमें देखो सारा रोड, बिजली, पानी सब कुछ इसके अंदर आ रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को बिजली भागने के लिए। आज की डेट में आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने अगर प्लॉट ले लिया उसके बाद मैं आपको खास बात क्या बताती हूँ। यदि अगर आपने किसी से बिना सोचे समझे हुए प्लॉट ले लिया, सामने देखो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देख लिया बिजली का खंबा है ना, खंबा है, डीलर खंबा डाल के तो दे देगा। लाइट है? नहीं है ना, नहीं है। अगर इसमें आपने जैसे मान लीजिए किसी भाई ने अगर मान लीजिए प्लॉट ले भी लिया है, ऐसे ऐसे प्लॉटों में, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी जगह की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे बिजली नहीं है। और अगर आपने वहाँ पे ले लिया और आप मकान बनाने लग जाओगे, आपने किसी से रीसेल ले लिया, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आपने किसी से रीसेल ले लिया और उसको बोल दीजिए वो तो बेच के चला जाएगा लखनऊ। मैं ये अपने उत्तराखंड भाई के लिए बोल रही हूँ। अगर आपने उससे प्लॉट ले लिया कि हाँ रीसेल है, आप ले लीजिए, और उसके बाद वो लखनऊ चला गया, आपको उसने रजिस्ट्री पकड़ा ली, ठीक है, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। उसके बाद आप लोग उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? लाइट कौन देगा आपको? सोचो आप, कौन लाइट देगा? लाइट कौन देगा आपको? रजिस्ट्री दाखिला खारिज वो कर देगा, आप कोर्ट में लड़ोगे कर लेंगे, लेकिन इसमें लाइट कौन देगा? बिजली विभाग देगा। और बिजली विभाग देने के लिए आपके पास इसका कोई भी क्या प्रूफ है? आप अगर इसके एक पोल होता तो एक पोल में आपने यानी कि बीच में ले लिया, जैसे ये है, आपने बीच का प्लॉट में अगर ये ले लिया तो आपको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप? अब मैंने लिया है तो मैं तो देखो ट्रांसफार्मर ले रखी हूँ वहाँ पे, ये देखो ये मेरी कंपनी ने ले रखा है मेरे लिए स्पेशल। अभी आप ये मेरा ट्रांसफार्मर है, मेरे नाम पे है वो। मैं क्यों कह रही हूँ वो मेरे नाम पे है? जब मेरा ये मकान बना था, ये मेरा मकान बना था, ये मेरी कंपनी ने मेरे को लेके दिया है मेरे नाम से। हम खुद अप्लाई किए हैं। एक ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? जिसका फर्स्ट में मकान बनता है उसके नाम पे कंपनी ट्रांसफार्मर देती है। वो कंपनी का क्या मतलब? सरकार
सरकार ये कहेगी कि कहाँ पे है, फिर इसको बुक करना पड़ता है, तब जा कर के हमें लाइट मिलेगी। तो आप रीसेल का प्लॉट लोगे और रीसेल का प्लॉट लेने के बाद आपको ये ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपको कंपनी नहीं जानती है, यानी कि सरकार नहीं जानती है। सरकार आपको बीच में एक प्लॉट दो लेके आओगे आप, तो आप पूरी गली को आप दोगे? आप पूरी गली को लाइट दोगे? है ना? आप सोचो मैं क्यों बोल रही हूँ। आप कहीं भी सुमन नगर के अंदर हो, चाहे देहरादून के अंदर हो, चाहे आप बादराबाद के अंदर हो, कहीं भी क्षेत्र में अगर रीसेल का प्लॉट लेते हैं, कस्टमरों का दिमाग ये होता है कि बार ले लिया, चल पड़े, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर मैं बोलूँगी कि हाँ मेरे पास ले लो तो बुरा लग जाएगा। क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारे भाई लोग करते हैं जिनको पता नहीं होता है। और उसके बाद वो बहादुराबाद में कहीं भी या मेरे पड़ोस में ही कहीं और जगह ले लो, जैसे मैं भी खड़ी हूँ वो भी खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, एक लोग पीठ पीछे एक लोग मेरे सामने। जब मेरे पास आएगा तो कहेंगे कि हाँ मैडम प्लॉट कैसे है, या है वो है, और 4 डिंग मार दी और चल पड़े, है ना। फिर उसके बाद उस भाई के पास मैंने तो बोल दिया भाई मेरे पास 8 लाख का है, 7 लाख का है, 10 लाख का, क्यों मैं दूंगी, क्योंकि जब मेरे पास बिजली पानी सब अवेलेबल है तो क्यों देंगे नहीं। और दूसरी बात, जब उसके बाद आप लोग किसी दूसरे पे जाएंगे तो वहाँ पे ना तो बिजली रहेगी ना पानी रहेगा। और मेरे पास पड़ रहा आपको 9 लाख का, वहाँ पे पड़ रहा आपको 7 लाख का। कितने लाख का हो गया? 8 और 9। क्यों? वहाँ पे उसको 7 लाख में भी, अरे उसको क्या जा रहा है, उसको ना बिजली देनी ना पानी देना है, 7 लाख में उसको किस बात के भाई। और जब आपको बिजली और पानी की बात आती है तब आप रोते हैं, तब फिर कि पानी नहीं है बिजली नहीं है। तब आपने क्या सोचा था, क्या सोच के प्लॉट लिए आप लोग हैं? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, ऐसे लोगों, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरे पास ऐसा फ़ोन भी आते हैं और मेरे पास ऐसी जानकारी भी हो रहती है। और ये मेरे पास जब यहाँ कहीं मोहल्ले में वो लोग जब प्लॉट भी ले लेते हैं तब मेरे पास रोने के लिए भी आते हैं। मैं तब बोल रही हूँ ये चीज़, वरना मैं क्यों बोलती, मुझे क्या मतलब पड़ा हुआ, पर लेकिन ये होता है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं पे आप लोग भी ऐसे न फंसे, बिल्कुल भी ना। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे मान लिया जाए जब आप सुमन नगर में आते हैं ना तो बहुत सारे होते हैं। मैं अभी एक बात क्या हुआ था कि किसी भाई ने, किसी लेडीज़ ने, हमारी उत्तराखंड की टिहरी की रहने वाली लेडीज़ है, 3 नंबर पे मकान बनाया था और मिस्त्री को मकान बनाने के लिए दिया। वो मिस्त्री भी सुमन नगर का ही है, लेकिन मैंने अपने दम से उसको सारा लेंटर का जो छत होती ना, छत डाल दी, उसका पैसा मैंने उसको दिलाया है। क्यों? मेरे पास उसकी वीडियो भी थी, मैं आपको वीडियो दिखा देती, पर लेकिन मैंने वो वीडियो डिलीट मार दी है। मुझे उसका करना क्या था, 1 साल हो गया। क्या हुआ कि जब नीचे का पोर्शन का लेंटर पड़ा है, फिर मोमटी का लेंटर पड़ रहा था दोस्तों, और वहाँ पे क्या हुआ कि दुकानदार ने सेकेंड हैंड का, मतलब जो एक्सपायर डेट का होता होगा या कुछ भी, मिस्त्री की भी गलती है, उसने क्या देखा कि सीमेंट एक्सपायर हो रखा है, ये इसकी डेट चली गई है और वो राख था उसमें ज़्यादा, तो उसने लेंटर डाल दिया। और जब लेंटर डालने के बाद वो 15 दिन में उसकी सेटरिंग खुलने के लिए मिस्त्री आया, और जैसे ही सेटरिंग खोल दिया वो ऐसा धड़ाम करके ऊपर से जाली खाली हो गई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जिसको समझना है समझ लो, इतना मैं नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन वो लेंटर भी नीचे, मलबा नीचे गिर गया, सारा नीचे गिर गया। देखा तो सरिया ऐसे हो रखे थे उसमें, ये ऐसे ऐसे जो सरिया बंधे हुए थे वो ऐसे खड़े हो गए। तो वो लेडीज़ रोने लग गई है। वो लेडीज़ 3 नंबर पे उसका मकान है, 3 नंबर से वो यहाँ पे आई है। किसी ने बोला होगा जा करके मैडम के पास चली जाना, वहाँ पे आपको सॉल्व, उसकी समस्या, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। वो यहाँ पे आई, मेरे को हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा एक बात बताओ, जब तेरा मकान बन रहा था तब मेरे से संपर्क करी थी तुम? नहीं करी थी ना। तो मैंने कहा आज आपका लेंटर नीचे गिर गया तो आप मेरे को बोल रही हूँ, मैं मिस्त्री को बोलूँ तो भी बुरा है, आपका जो होनर है जो आपका मटेरियल दे रहा है मैं उसको बोलूँ तो भी बुरा है, और मैं आपके पति को बोलूँ तो भी बुरा है। मैंने कहा पति बनाया किसने था? कह रहे कि मैंने ही बनवाया था। तो मैंने कहा जब तेरे अंदर ये चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो तू बनवाई काहे के लिए है इस पर, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि चल, मैंने कहा गढ़वाली है अपने यहाँ की, देखो हम लोग यही होते हैं कि देख दर्द होता है, और मैं गढ़वाली और ये भी नहीं देखती हूँ। अब यहाँ पे जब जितने लोग आ गए हैं तो मैं अपना फ़र्ज़ उनको भी निभाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं हर बार बताती हूँ कि मैं ऐसा फ़र्ज़ क्यों निभाती हूँ, अपने अच्छाई के लिए ना। मैं निःशुल्क कोई किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, किसी से लोगों का काम करवाती हूँ एक समाज सेवा के तौर पे, और बाकी मुझे जितने जानकारी है मैं उतना काम करती हूँ, लेकिन मैं फालतू का काम नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या करा कि फिर मैंने उससे बोला कि भाई अगर तेरा ऐसा काम हो गया, तो मैंने कहा मैं जिससे मैं सीमेंट, मेरा कांटेक्ट था उसी से उसका भी था। मैंने उसका इंजीनियर बुलाया यहाँ पे, इंजीनियर बुलाने के बाद उसका इंजीनियर आया तो एक्सेप्ट कर दिया वो कि हम, हमारी गलती है, क्योंकि उस पर जो मोहर होती है वो मोहर डुप्लीकेट थी। समझ गए? मुझे उस मोहर का भी पता था कि इसमें ये मोहर डुप्लीकेट है। तो मैंने सीधे बोला उसको कि मैंने कहा ये मोहर पर देख लेना आप दूसरी बात, इसका एक्सपायरी भी हो रखा है, ये तो ये कोड का तुम्हारा सीमेंट चल ही नहीं, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ तब मुझे पता है। तो ये कोड
कोर्ट, वो जिस कोर्ट से वो सीमेंट था, उस कोर्ट का वो सीमेंट एक्सपायर हो रखा था। वो कंपनी ने वो बैच बनाना ही बंद कर दिया था क्योंकि उसमें राख आ रही थी। और इसने 2-3 साल पुराना वही चला दिया, जो 2-3 साल पहले बंद हो गया था वही चला लिया। तो इसीलिए वो लेंटर काना हुआ था उनका। तो ऐसी बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी जैसे किसी से प्लॉट लेते हैं तो उसकी जानकारी अच्छे से ले लीजिए, कि ताकि आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। और दूसरी बात, आप लोगों को ऐसा ना है कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री यहाँ पे 4-4, 5-5 लोगों को भी कराते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग दलाल होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि दो लोग दलाली से काम करता है तो उसमें कस्टमर हमेशा मारा जाता है, लेकिन दलाल नहीं कभी मारा जाता। दलाल को तो ऐसे ही आ रखी है। यहाँ तक इतने हैं कि यहाँ तो कुछ वकील लोग भी हैं। मैं परसों अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक वकील के पास जब मैं गई थी तो मैंने उससे क्या क्या बोला है ये नहीं पता, लेकिन वो डर के माफी ऐसा काँप गया था, उसका फेफड़ा ऐसा हो रहा था वहाँ पर। हमारे जो जिसके डॉक्यूमेंट थे उसके डॉक्यूमेंट सीधे वापस लौटाए उसने 3 साल में। तो ऐसा भी काम होता है, ऐसा काम ना करिए आप जो आपको भारी पड़ जाए। और जहाँ पे भी आपको प्लॉट लेना है आप सोच समझ के लीजिए, ये नहीं कि भाई मैंने आपको प्लॉट की सारी जानकारी बताई। इसी तरह हमारे पास 100 गज़ के भी प्लॉट होते हैं, 200 गज़ के भी प्लॉट होते हैं। अब मैं प्लॉट बोल रही हूँ तो यहाँ पे लोग पता क्या बोलते हैं, कमेंट पता क्या करेंगे कि आप अपना बेचने के लिए, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, लेकिन मैं कभी बोलती नहीं हूँ अरे आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर कर लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप शेयर करो, अरे शेयर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपके लिए, आप भी किसी के लिए भला करोगे तो भला, अगर आप सोचोगे कि मैं भला कर रहा हूँ और या कर रही हूँ तो आपके लिए भाई देखो मैं भी एक थैंक यू बोलूँगी ना, दिल से हार्दिक बधाई दूँगी ना। तो यही चीज़ होती है। लेकिन आप जो मर्जी आप वो सोचो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रही हूँ कि जब भी कहीं पे ज़मीन जायदाद और कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखना है। आप उसका बैकअप देख लीजिए कि ये उसका बैकअप क्या है। और जब आप कहीं पे मकान लेते हैं, मकान का भी आप इसी तरीके से देख लीजिए कि हमारे लिए यहाँ पे ये मकान सुविधा है कि नहीं है। पहली बात तो आप अड़ोस और पड़ोस देख लीजिए, बीच में मकान तब खरीदिए। और जब अड़ोस और पड़ोस आप देखते हैं तो उसमें बिजली पानी सुविधा भी देख लीजिए। अगर आपको सुविधा अगर अच्छी लगती है तो आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। बटोई भय राम राम, है ना। तो जहाँ जाना है तो बने अपना काम। तो यही होता है कि बटोई भय राम राम। सब जो रास्ते में बहुत सारे मिलते हैं, हम भी तो कहते हैं कि अरे भाई जी राम राम, अरे भाई जी राम राम करते जाओ बस ऐसे ही। लेकिन पैसा, अपने खून पसीना का पैसा मत फंसाइए। तो चलो आज की वीडियोज़ में इतना ही है, काफ़ी है। और आप लोग इसका पालन करिए। और मैंने आपको रीसेल के प्लॉट लेने की बात मैंने आज कर दी, क्योंकि मेरा यही था कि मैं रीसेल के प्लॉट पे आप लोगों को मैं क्या कैसे बताऊं और क्या बताऊं। रीसेल के प्लॉट में हमेशा यही होता है कि बिजली और पानी रीसेल वाला कोई नहीं देता है। जब हम भी रीसेल प्लॉट करते हैं ना तो हमें सब कुछ देना पड़ता है, और हम वहीं पर रीसेल करते हैं जहाँ पे हाँ ये चीज़ अवेलेबल होती है, समझ गए आप। और बाकी नहीं तो सीधे वहीं से कि भैया देखो आप करो। अब मेरे को तो भाई देखो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे आगे तो मेरी कंपनी है, मैं अपने कंपनी को सैल्यूट करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन जो हमें पता हमने वो बता दिया आप लोगों। तो चलो ठीक है, बने रहिए आप। और अच्छा लगेगा तो कमेंट वाले ज़रूर करना कि मैंने ये बात सही बताई या नहीं बताई है। कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करने के बाद मेरे को पता चलता है कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से है। और अपना परिचय ज़रूर दे देना। अच्छा लगेगा तो भी देना, बुरा लगेगा तो, लेकिन गलत नाराज़ी वाले कमेंट मत करना। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा करना कि जो मेरे को भी समझ आ जाएगी। जैसे मैं बोलती हूँ बार बार, वैसे भी आप कोई बात नहीं रिपीट कर लेना, लेकिन गलत कमेंट मत करना। गलत कमेंट करने वाले पे देखो गुस्सा होता, लड़ाई हो जाती है। जब अभी एक परसों एक यहाँ पे कोई फर्जी सामान बेच रहा था, तब मैंने बोला था तो वो मेरे से बहस करने लगा। मैंने कहा घर ही आ जाऊँगी मैं सीधे, पहली बात। तो चलो कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी सोच है उतना ही उसकी अदाएँ होती है। लेकिन दोस्तों आप लोग बने रहे और सोचिए समझिए विचार करिए। जय हिंद।